अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूसिनेक्स बी क्रीम के बारे में, जो कि एक्सटर्नल यूज की जाती है, जो कि आपको 383 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्यूसिनेक्स बी क्रीम जो है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं और इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसकी वार्निंग्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और लास्ट पे हम बात कर लेंगे इसकी डोजेज के बारे में और हम बात कर लेंगे कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले ये कि फ्यूसिनेक्स बी क्रीम जो है ये कॉम्बिनेशन है दो मेडिसिन का, जिसमें फ्यूसिडिक एसिड होता है और बीटा मेथासोन होता है। अगर हम देखें इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो इसमें जो बीटा मेथासोन है ये एक स्टीरॉयड मेडिसिन है जो कि रिड्यूस करती है इचिंग को, स्वेलिंग को, रेडनेस को और जो डिस्कम्फर्ट काजेज होती हैं स्किन कंडीशंस की, यानी एक्जिमा और डर्माटाइटिस को ट्रीट करने के लिए बीटा मेथासोन जो है वो काम करती है। इसी के साथ फ्यूसिडिक एसिड जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि कंट्रोल करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, जो कि हमारी स्किन के ऊपर होता है और इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके यूजेस के बारे में कि फ्यूसिनेक्स बी क्रीम जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले फ्यूसिनेक्स बी क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, यानी अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन हुआ है, जैसे रेडनेस हो गई, इचिंग हो गई या फिर स्कली स्किन है, जैसे इसको बोलते हैं एक्जिमा या फिर डर्माटाइटिस, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग फ्यूसिनेक्स बी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पिटाइगो में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। या फिर आपकी स्किन पर इन्फ्लामेशन हुई है, उसके साथ साथ स्वेलिंग की शिकायत भी है, रेडनेस भी हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप फ्यूसिनेक्स बी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो इसके साइड इफेक्ट्स में इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है और ड्राई स्किन की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी वार्निंग्स के बारे में, तो इसकी वार्निंग्स में प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आप इसका इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ नहीं है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट अगर आपको फ्यूसिनेक्स बी क्रीम में मौजूद किसी इंग्रेडिएंट जैसा कि फ्यूसिडिक एसिड या फिर बीटा मेथासोन से एलर्जी है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी है, तो आपने इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट और लास्ट पे अगर हम लोग बात करें इसकी डोजेज के बारे में और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने अपनी स्किन को वॉश करना है, ड्राई करना है। उसके बाद आपने इस क्रीम का इस्तेमाल दिन में 3 दफा करना है अपने अफेक्टेड एरिया पर। और अगर ये क्रीम एक्सपायर है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना और सिर्फ एक्सटर्नल यूज करना है, इंटरनल यूज बिल्कुल भी नहीं करना। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।